नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान परशुराम की जयंती पर रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम सैनी ने की शिरकत, भगवान परशुराम को किया नमन। ऑपरेशन शील्ड को लेकर हरियाणा की गृह सचिव का बयान, कहा कल पूरे हरियाणा में होगी मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट को लेकर भी दी जानकारी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा, कहा कथा में शामिल नहीं हुआ था पंचकुला का कारोबारी परिवार। जींद में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, बाइक चालक और 4 बहनों के इकलौते भाई ने गंवाई जान। और अंबाला रेलवे स्टेशन के रियल्टी चेक में यात्रियों की लापरवाही आई सामने, रेलवे अधिकारी ने जांच के बाद सख्ती की कही बात। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। रोहतक में भगवान परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने भगवान परशुराम को नमन किया। वहीं सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और भगवान परशुराम को याद करते हुए उनका जिक्र किया। धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जयंती समारोह में हम इतनी भारी संख्या में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। आप सभी को इस शुभ अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है जब भी अन्याय बढ़ा है, जब भी अन्याय बढ़ा है, जब भी अधर्म ने अपना सिर ऊंचा किया है, तब तब इस धरती पर दिव्य अवतारों ने जन्म लिया है। आज हम श्रद्धा से ऐसे ही एक दिव्य अवतार भगवान परशुराम जी को आज याद कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक एमडीयू यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेश के तमाम पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने वाले पत्रकार बंधुओं को मैं इस दिवस की बधाई देता हूं। सत्य की रक्षा करते हुए राष्ट्र, प्रदेश और समाज के कल्याण के लिए निरंतर किए जा रहे संघर्षों को मैं नमन करता हूं। इधर ऑपरेशन शील्ड को लेकर हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल हरियाणा भर में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें कई वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तमाम जरूरी दिशा निर्देश इस संबंध में दिए जा चुके हैं। ये दूसरी मॉक ड्रिल है, जैसे आप लोग सब जानते हैं। पहला ऑपरेशन अभ्यास हुआ था और अब ऑपरेशन शील्ड। ये 31 मई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमने उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इनमें क्या क्या हमें करना है। एमएचए ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं, तो ये मॉक ड्रिल इज टू प्रिपेयर अस कि जो जो कंटिजेंसीज हो सकती हैं, मान लीजिए किसी आपातकाल में, जैसे कि एयर रेड के टाइम में क्या करना है, या इवैक्यूएशन अगर करनी पड़े बहुत जल्दी से किसी बिल्डिंग से, कहीं से, या मेडिकल रिस्पांस टीम्स की क्या तैयारी होनी चाहिए, ब्लैकआउट में क्या होना है। हमारी जो हॉटलाइंस हैं आर्मी और एयरफोर्स के साथ, वो फुली फंक्शनल हो। सो इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होएगी। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की हमने पिछले ऑपरेशन अभ्यास से अब तक, जब ऑपरेशन अभ्यास हुआ, सिर्फ हमारे 493 वॉलंटियर्स थे पूरे प्रदेश में। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में 3 दिन की यात्रा को लेकर जानकारी साझा की है। इस दौरान
उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और पंचकुला में एक परिवार के 7 लोगों के सामूहिक खुदकुशी मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिवार कथा में पहुंचा ही नहीं था। सीसीटीवी में पूरी जानकारी दर्ज है। इसमें सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग पदयात्रा में होंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली 4 प्रदेशों के लोग होंगे। हर जगह के मंडल वहां सम्मिलित होंगे। जगह जगह जाकर के लोगों को हिंदू राष्ट्र के प्रति संकल्प दिलाएंगे। लगभग 22,000 हमारे साधक, बागेश्वर धाम के साधक उस पदयात्रा में पैदल चलेंगे। गांव गांव के प्रत्येक समाज के व्यक्ति को उसको लाया जाएगा। 10 दिनों तक पदयात्रा चलेगी। प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, क्योंकि हमें आंदोलन नहीं करना है, लोगों को आंदोलित करना है। इस पदयात्रा में आंदोलित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। व इस पदयात्रा में जगह जगह बैठक करके विछड़े व पिछड़े लोगों को गले लगाकर जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की लड़ाई है, उस लड़ाई को मिटाने के लिए लोगों को प्रार्थना की जाएगी। जय चंदनों से ही दिक्कत है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का खाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए टांग खींच रहे हैं, ऐसे 2 मुआ लोगों से हमें दिक्कत है। इधर जींद में हुए अलग अलग 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पहला सड़क हादसा भिवानी रोड पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में हुआ, जहां एक गाड़ी पेड़ से जा टकराई। हादसे में 4 बहनों के इकलौते भाई की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों ही मामलों को लेकर जांच शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर भिवानी से है। भिवानी पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में नए जिलों के निर्माण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही नए जिलों का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। 15 आज ग्रीवेंसेस में शिकायतें आई थी, जिनमें से 9 का निपटान हुआ है, 6 अभी पेंडिंग है और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को बोला है। किस तरह की समस्याएं आई थी? बेसिकली ये ज्यादातर तो पर्सनल ही होती है। व्यक्ति की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ सरकार के साथ भी कोई रास्ते को लेके इसी तरह की मिली जुली सी है, उसमें व्यक्तिगत थोड़ी ज्यादा। पिछले दिनों 2-3 इस तरह के फैसले लिए थे। मैंने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के मैंने कहा था क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक स्कूल बिल्कुल खाली रहने वाला है और उनकी इन्हीं महीने में बारिश की बड़ी संभावना होती है, बारिश आती है। खबर हिसार कैंट से है। हिसार कैंट के रेलवे स्टेशन के पास 10वीं के छात्र की हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती पूछताछ और जांच के बाद यह सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि 9वीं क्लास में स्कूल के बेंच पर बैठने को लेकर 2 छात्रों में विवाद हुआ था, जिसके बाद एक छात्र ने रंजिश निकालते हुए दूसरे छात्र पर गोली चला दी और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच कर रही है। आज सुबह SHO सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावजूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी, क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। सुनने में आया कि दोनों DPS था कि RPS स्कूल के दोनों 10वीं कक्षा के छात्र थे, जिनकी उम्र दोनों की उम्र 15-15 साल है। तो अभी पोस्टमार्टम करवाने लग जा रहे हैं। तो ये वाक़या कहाँ का था, किस तरीके से गोली मार दी गई, क्या बताया जा रहा है? अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहाँ मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है,
उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। सर पहले से भी कोई रंजिश वगैरह थी? स्कूल की रंजिश थी, 9th क्लास की, पिछली साल की। वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं बात अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की करें तो यहां पर भी यात्रियों के एक स्टेशन पर रेलवे ट्रैक से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हुए की खबर सामने आई और उसके बाद जब रियलिटी चेक किया गया तो रियलिटी चेक में तमाम जानकारी बिल्कुल पुख्ता पाई गई है, जिसको लेकर रेलवे के अधिकारी से बातचीत की गई है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती किए जाने की बात कही है। ध्यान रखेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। क्या लोन क्रॉस करने का, लैंड क्रॉस करने का, वो तो बात ठीक है। मैं थोड़ा मैं तो प्राइवेट ही हूँ, प्राइवेट उठाएगा के पास बोले थोड़ा सा गलती मानते हैं वो ना, मैं पेशाब करने के लिए जा रहा रोज नहीं सर, नहीं सर, गलती मान रहा हूँ मैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें अंबाला कैंट की है, जहां पर शहर भर में जगह जगह पर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। अंबाला शहर की अगर बात करें तो वहां गुरुद्वारों में सुबह पाठ, फिर भोग के बाद दोपहर में लंगर लगाया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने पहुंचकर लंगर चखा और श्री गुरु अर्जन देव जी को नमन किया। इससे पहले शहर में नगर कीर्तन भी निकाला गया था। शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित 5वें गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी दिवस, जिन्हों ने हिंदू धर्म की खातर अपना बलिदान दे के हिंदू धर्म को बचाया है, उस संबंध में अज पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का जो शहीदी दिवस है बड़े धूमधाम नाल अंबाला विखे मनाया जा रहा है। सो समूह संगतां नूं यही बेनती है कि वध चढ़ के हाजिरियां भर के गुरु साहिब जी का शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जाए। ये साडा मेन मकसद है। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगतां ਨੂੰ अपील करना चाहता है कि अज धन धन गुरु अर्जन देव जी पंचम पातशाह जिन्हों का शहीदी गुरपुरब है वो हर गुरुद्वारा साहब के अंदर मनाया जा रहा है। दास की बेनती है सारी साध संगत नूं कि शहीदां नूं प्रणाम करने वास्ते कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम करने वास्ते अपने नज़दीकी गुरुद्वारा साहब के विखे पहुँचो तो गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो। साडे गुरुआं ने साडे पिछे ही लासानी शहादतां दित्तियां ने, जिन्हां दा कर्जा असी कभी भी नहीं चुका सकते। अपने नज़दीकी गुरुद्वारा साहब के पहुँचो और गुरु घर नतमस्तक होके गुरु साहब नूं सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करिए। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।